और सब टूट रहे हैं। देखो, मैंने पहले ही कहा था मैंने आज की तारीख घोषित नहीं की। प्रकाश आंबेडकर जी 9 तारीख को जो प्रस्ताव के बारे में हमसे चर्चा करेंगे, ये सही है। लेकिन महाविकास आघाड़ी, अगर आपको लगता है कि कुछ गड़बड़ है, कोई गड़बड़ नहीं है। अभी अभी मेरी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के इंचार्ज रमेश चंथियाला से बात हो गई। सुबह बाला साहेब थोराट से बात हो गई। शरद पवार साहब से निरंतर बातचीत चल रही है। प्रकाश आंबेडकर साहब से कम्युनिकेशन चल रहा है। 1-2 दिन में हम वापस बैठेंगे। अभी और घबराएगी, इसलिए घबराएगी क्योंकि पीडीए का हक और अधिकार छीने इन्होंने। आप बताइए, वाइस चांसलर के अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, पीडीए कितना है उसमें? जो वाइस चांसलर के अपॉइंटमेंट हुए हैं उसमें पीडीए कितना है? और हमारे ये साथी अलग अलग जिले के यहां बैठे हैं। कभी गवर्नर हाउस से ये सवाल उठता था कि कौन पोस्ट हुआ है, कितने पोस्ट हुए हैं। कई जिले ऐसे हैं जिनमें एक भी पीडीए का अधिकारी कभी पोस्ट नहीं हुआ टॉप पोस्ट में। कई जिले ऐसे हैं जिसमें पीडीए का बड़ी पोस्टिंग पाया ही नहीं। तो ये तो केवल एक बात बता रहा हूं मैं आपको कि यूनिवर्सिटियों में जो अपॉइंटमेंट हुए हैं 34 में पीडीए है ही नहीं कहीं, केवल 4 पीडीए। और उन्होंने जिनको अपॉइंट किया है, अगर वाइस चांसलर अपॉइंट हो गए तो उन्होंने किसको अपॉइंट किया है उसकी सूची सरकार नहीं दे रही है। जो लोग 46 में 56 कहते थे, असेंबली इलेक्शन कितना फेवर है? अरे हम 7 साल से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि असेंबली इलेक्शन हो। तो अब उम्मीद है कि पार्लियामेंट की फौरी 1-8 महीने के बाद इलेक्शन होने चाहिए। अब ये मेरे ख्याल में अब ज्यादा इंतजार जम्मू कश्मीर की आवाम नहीं कर सकती। जोन के हवाले से और सोर्स के हवाले से बताया जाता है कि आजाद साहब जो है वो अनंतनाग राजौरी के लिए खुद कंटेस्ट करेंगे पार्लियामेंट से। अभी मैंने कोई फायदा। और जिस तरह से साउथ कश्मीर की सीट है, बोन ऑफ कंटेंट बनी हुई है पार्टी में, तो ऐसा लग रहा है कि जो पीएचडी में ब्रेक हुआ है तो बीजेपी को उसका फायदा मिल सकता है। इस वाले से क्या कहना चाहिए? किसको मिलेगा फायदा ये कहना मुश्किल है। अब लोग बहुत होशियार हो गए हैं, वो जानते हैं किसको वोट देना है। सब अपना नुकसान, फायदा नुकसान देखते हैं। बहरहाल सियासत में हर सियासी पार्टी को इलेक्शन लड़ने का हक है। हाँ, कुछ पार्टियां हैं दिल्ली में भी और यहाँ भी जो कहते हैं हमारी जायदाद ही चलनी चाहिए, कोई दूसरा पार्टी आनी नहीं चाहिए। उनको बड़ा मुश्किल होता है कोई नई पार्टी आ जाए उसको। बात चलाई है तो आदिवासी का मतलब हिंदुस्तान की जमीन के पहले मालिक, मतलब जब यहां कोई नहीं था, जंगल था, तब भी आदिवासी यहां हिंदुस्तान के मालिक थे, बराबर थे। अब इस शब्द का मतलब क्या है कि अगर आदिवासी हिंदुस्तान के मालिक सबसे पहले मालिक थे तो हिंदुस्तान में आदिवासियों को भागीदारी मिलनी चाहिए। उनकी जमीन, उनका जल, उनका जंगल उनको मिलना चाहिए। इसका ये मतलब, शब्द का ये मतलब, जब मैं आपको आदिवासी कहता हूं, मैं आपसे कह रहा हूं कि भैया ये जो देश है इसकी जमीन पहले आपकी हुआ करती थी और इस जमीन का, जल का, जंगल का अधिकार आपका है। और सब टूट रहे हैं। देखो, मैंने पहले ही कहा था कि महात्मा गांधी जी ने आजादी के बाद ये कहा था कि कांग्रेस आजादी का आंदोलन था, आजादी मिल गई, कांग्रेस को अब भंग कर देना चाहिए, नए राजनीतिक दल बने। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने सत्ता के स्वार्थ के कारण कांग्रेस को भंग नहीं होने दिया और आजादी के आंदोलन का राजनीतिक लाभ उठाया। महात्मा गांधी जी की इच्छा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने पूरी नहीं की, लेकिन राहुल गांधी जी महात्मा गांधी की शिक्षा को
कि कांग्रेस को समाप्त कर देनी चाहिए। पूरा कर कर ही चैन की सांस लेंगे। एक एक करके कांग्रेस के सारे अच्छे नेता